अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी जान दी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, घुनी हो, लव यू हो गया। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूँगी कि सही कहते हैं कि पत्थर एक जगह पे भारी होता है। और सही कहते हैं कि अगर इंसान एक जगह से क्या कहते हैं वो अपनी जगह बदल लेना, तो दूसरी जगह पे आपको अपनी जगह बनाने में बड़ा टाइम लगता है। अब हो क्या रहा है मेरे साथ, मैं जब उस रूम में बैठती थी तो उसमें जो है एक मेरा प्रॉपर टाइम एक चीज़ बनी हुई थी मेरी। मैं बड़ा टाइम वहाँ पे रही हूँ उस जगह पे, और मैंने बहुत टाइम तक रिएक्शन दिए हैं और एक हमारी आदत बन गई थी। अच्छा, पहले वहाँ पे पहले भी मैं अपना सोफ़ा वगैरह चेंज करती रहती थी। वो याद होगा आप लोगों को, लंबे से जो वो 2 सोफ़े थे, वो अभी भी हैं मेरे पास। बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई है बेचारों की, क्योंकि बहुत टाइम पहले से हैं और यहाँ मुल्तान में शदीद मिट्टी होती है, तो उनको साफ़ सूफ तो कर लेते हैं, वॉश भी करवाते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो वाली चीज़ नहीं रह जाती। खैर, कभी मैं वो रख लेती थी, कभी ये रख लेती थी, कभी वो इस तरह से जगह बदलती रहती थी। लेकिन ये है कि वो जगह एक थी, मतलब सोफ़े चेंज होते रहते थे, जगह एक थी। अब मैं वहाँ से यहाँ आ गई हूँ, मुझे कंफर्टेबल फील ही नहीं हो रहा। मुझे पता नहीं क्यों मैं सही तरीके से रिएक्शन ही नहीं दे पा रही, मेरे में वो चीज़ ही नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। मैं बड़ी डिस्टर्ब हो रही हूँ, समझ से बाहर है। अभी ये मैं बैठी हूँ तो बिल्कुल नीचे जो है बिल्कुल नीचे नीचे लग रहा है। उस कुर्सी पे बैठी थी तो बहुत ज़्यादा ऊंची लग रही थी। अजीब सी कुछ चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, और मैं वो उस तरीके से फेम में नहीं आके बात कर पा रही, वो चीज़ नहीं आ रही। तो सही कहते हैं भाई, जो बंदा एक जगह से भटक गया या हट गया ना, फिर वापस और जगह बनाने में बड़ा टाइम लगता है। तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत टाइम लग जाएगा अपनी एक जगह बनाने में और उस पर कंफर्टेबल होने में। खैर, क्या कह सकते हैं, फ़िलहाल तो गुजारा करते हैं। आप लोग भी गुजारा करिए, मैं भी कर रही हूँ और समझ से बाहर है। अब मैं क्या करूँ। खैर, बस मुझे ये फ़ील हुआ, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं कि भाई मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही। बहुत अजीब सी फीलिंग है मेरी इस टाइम। तो जगह को लेके, तो एक जगह से अब एक सही कहते हैं, पहले हम मुझे नहीं समझ आता था ये क्या कहते हैं लोग के पत्थर एक जगह पे भारी होता है, उसकी वर्थ होती है, एक जगह चीज़ होती है, आप मतलब सही होते हो जहाँ पे पड़े होते हो, जहाँ होते हो एक ही जगह पे। तो अब मुझे समझ आ रही है काफ़ी चीज़ें देख देख के। खैर, अभी बढ़ते हैं जनाब। कहते हैं मुझे बहुत अरसे बाद ये समझ आया कि वो चाहता था मैं उसके साथ तो रहूं, पर कभी उस पर हक ना जताऊं। मैं उसकी मलकियत तो रहूं, पर उससे निभाने का मुतालबा ना करूं। मैं उसके साथ तो चलूं, पर उससे हाथ थामने का मुतालबा ना करूं। मैं इसका इंतज़ार तो करूं, मगर उसके देर से आने ना आने पर सवाल ना करूं। इस पर अपनी मोहब्बत तो लौटाऊं, पर बदले में उससे ज़रा भर भी मोहब्बत की तवक्का ना करूं, तवक्कुआत ना करूं, या तवक्का ना रखूं। ये मैंने हंस के पढ़ लिया, मैंने ना इस चीज़ को हंस के पढ़ लिया। लेकिन जैसे ही मेरे सामने ये पोस्ट आई ना, जब मैंने पहले पढ़ा ना, फर्स्ट इम्प्रेशन जो मेरा था वो सैड था। जब मैं पढ़ती गई ना, और मैं सैड होती गई ये चीज़ें, जैसे जैसे मैंने पढ़ा कि बहुत अरसा बाद मुझे ये समझ आया, बहुत अरसे बाद। ये बहुत सारी लेडीज़ की यही कहानी है कि उनके हमसफ़र उनके साथ जो है ना, वो कहते हैं कि बस तुम ही निभाओ, जहेज़ भी तुम लाओ भर भर के। मुझे एक सिस्टर ने ना पोस्ट भेजी हुई थी कि दुल्हन जो है ना, वो एक रेड़ा सा बना होता है, जो ट्राली कहे रेड़ा कहे, उसको घसीट रही है। दूल्हा जो है जहेज़ का सामान नीचे पड़ा है, ऊपर वो बैठा है। उसमें फिर बेड भी हैं, उसमें सोफ़े भी हैं, उसमें फिर फ्रिज भी हैं, उसमें मशीन है, हर चीज़ हर चीज़। और दुल्हन भी सोने से लदी हुई है, और दूल्हा ऊपर बैठा है और वो उसे घसीट के लेके जा रही है। तो यकीन माने, AI से ही ये चीज़ें बेशक बनी हुई हैं, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि वो सारा कुछ माँ बाप से लूट भी लेते, लूटना ही कहेंगे यार, ठीक है ना, ले भी लेते हैं, और लड़की की कदर भी नहीं करते, और ना उनके वालिदैन का आना पसंद करते हैं बेटी के घर। सही है जी, ये चीज़ें हो रही हैं, ये इस तरह के हैं हालात।
और जो ये वाली जो मैंने अभी पोस्ट पढ़ी है, पहले मेरा एक्सप्रेशन और था, मैं बहुत सैड हो गई और मैंने शुक्र अदा किया कि या अल्लाह हम इन चीज़ों से शुक्र है थोड़े से बेहतर हैं, रब का बड़ा एहसान है। लेकिन जो इन औरतों के साथ गुजरती होगी तो यही जज्बात लिखती हैं ना वो, इसलिए अपने वो जज्बात लिखती हैं कि यार एक बंदा है, मैं उसके ऊपर उम्र भर मोहब्बत लुटाती रही, उसका ख्याल रखती रही, आगे मैं अगर उससे मोहब्बत का मुतालबा करूं या तवज्जो की मुतालबा करूं तो वो मतलब वो नहीं मतलब मेरी वैल्यू कर रहा, मुझे नहीं उस तरह से मतलब अहमियत दे रहा। खैर आजकल तो लड़कियां भी, ये कुछ अर्सा पहले तक जो लेडीज़ थी, अभी भी होंगी काफ़ी सारी यार, जो निभाना चाहती होंगी, माँ बाप की लाज रखना चाहती होंगी, लेकिन कुछ कमज़र्फ जो ऐसे होते हैं ससुराल वाले जो कि उनकी उम्मीदों पे सारा पानी फेर देते हैं, कुछ ऐसे टोंट मारेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे। अभी भी मेरे पास एक स्टोरी आई है, सुन के मुझे बड़ा दुख हो रहा था। कुछ अर्सा पहले तक जो है शादी उनकी हुई, अब उनके ससुराल वाले जो हैं गाहे बगाहे उस लड़की को इतना जलील कर रहे हैं, इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं कि शायद नौबत डिवोर्स तक आ जाए। यहाँ तक है कि मेंटली जहनी अजियत देते हैं अपनी बच्चियों के लिए। वो कहते हैं कि ना वो ससुर को सास को रोटी दें पका के, ना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जब बहू की बारी आती है तो फिर सारे रूल बहू के लिए सारे हैं, लेकिन बेटियों के लिए कोई रूल नहीं है। तो गलत बात है, ये जुल्म है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसी जो है चीज़ें होती हैं, बैलेंस में रह के रिश्ते निभाने चाहिए। और ख़ासकर आजकल के जो लौंडे लपाड़े हैं, जो इस तरह के लड़के हैं जो बाहर मुंह मारते हैं फ़िल्टर वाली लड़कियों को देख देख के, लड़कियां भी दिल बहलाती हैं, लेकिन ज़्यादातर लड़कों की बात की जाए, अगर वो भी मजबूत रहें और शादीशुदा होते हुए दूसरी औरतों को इतना हक ना दें कि वो उनकी ज़िंदगियों में आ जाए या उनकी बीवियों की ज़िंदगियों में जहर घोलना शुरू हो जाए और कहें देखिए जी मैं अब आपकी ज़िंदगी में आ गई हूँ, पहली वाली को आप ना छुट्टी कराएं, खली वली कराएं, तो जुल्म है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। खैर यहाँ पे अभी करते हैं इस चीज़ को, इस टॉपिक को अलविदा और बढ़ते हैं जनाब अपने अगले रिव्यू रिएक्शन की तरफ। रमज़ान की आई है वीडियो और फिर उसके बाद जो है जनाब अवार्ड पे अवार्ड मिल रहे हैं चचा को। दूसरे बाबे की बात की जाए तो भाई वो तो अभी गायब है, पता नहीं अब वो स्क्रिप्ट लिख रहा है, पता नहीं क्या है। वैसे होता तो अक्सर यही है कि वो 2-4 दिन एक कंट्रोवर्शियल चीज़ छोड़ के जाते हैं, फिर 2-4 दिन इधर उधर वाईटी पे सुनते हैं चीज़ें, सुन के फिर उसके बाद जो है उनकी पसंदीदा कोई अगर बात लोग रख रहे होते हैं या पॉइंट रख रहे होते हैं, फिर उसी से रिलेट करके फिर वो आते हैं और वीडियो बनाते हैं। बाबा गुलाम की बात कर रही हूँ मैं, वरना वो जो है मुसलसल वीडियोस डालते रहते हैं। लेकिन जब कंट्रोवर्शियल बात करके जाते हैं तो फिर वो ऑब्ज़र्व करते हैं, लोगों को सुनते हैं, दोनों साइड के लोगों को सुन के फिर वो अपना जो है एक अलग से स्क्रिप्ट तैयार करते हैं और जो उनके पसंदीदा अल्फाज बोल रहा होता है फिर वो उन्हीं के मतलब पॉइंट उठा के अपनी वीडियो में डाल देते हैं और बोलते हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पे तो भाई 24 घंटे अम्मा और सितारा के लिए जहर उगले जाते हैं, उनको हर हाल में डिफेम किया जाता है। और इनके पीछे कौन है? यही रिश्तेदार ही हैं, वरना तीसरे चौथे की जो है जुर्रत ही ना हो। आप लोगों को याद होगा नाजरीन, मैं ना हमेशा कहती थी कि देखो आप लोग हमेशा लड़ते हो लड़ो, आप रिश्तेदार जो हो ना, लड़ते हो लड़ो मरो कुछ भी करो, लेकिन एक बात याद रखो कि आप लोगों के खिलाफ अगर कोई खड़ा होता है ना और आप लोगों को गंदा करता है, डिफेम करता है, आप लोग एकजुट हो जाया करो, एकजुट होकर अगले बंदों को जवाब दो कि खबरदार हम पे ये वाले इल्ज़ामात ना लगाएं, या हमारी बेटी को या बीवी को या हमारे बच्चे को, किसी को भी ख़ानदान में से किसी को आप रिएक्शन इस तरीके के हार्ड ना दें, हार्श वर्ड्स ना यूज़ करें। लेकिन नहीं, ये लोग खुद खबरें पहुंचाते हैं, ये लोग खुद मिले हुए होते हैं, इसलिए ही ये लोग ये ख़ानदान तितर बितर हो के रह गया है। तो इसके ज़िम्मेदार ये लोग खुद हैं, ना कि कोई और। मैं यही कहूँगी, मेरा बयानिया शुरू से यही आता आया है कि ये लोग खुद ही इस चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं। ये खुद ही जब आके टारगेट करेंगे, खुद ही बदनाम करेंगे, खुद ही जलील रुसवा करेंगे अगले लोगों को भी, फिर जो है वो एक टेंशन नहीं होगी, ना झिझक होगी, वो भी खुला के आएंगे और इन लोगों को जो है
अच्छा खासा, एक को जो है सपोर्ट करेंगे, दूसरे को हेट करेंगे। देखिए बाबा वाला मामला जो है हमने हेट नहीं किया था, हम समझा रहे थे शुरू से कि बाबा जी आप अपने घर ना ख़राब करें, नहीं ऐसे रिएक्शन नहीं देते, बीवी के साथ ऐसे बिहेवियर नहीं रखते, आप देखें चैनल साइड पे रखें, अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, कभी आप असगर सलमा के साथ रहें, कभी साजिद सितारा के साथ रहें। ऐसे ही हो रहा था ना, ऐसे ही चल रहा था ना, बड़ा अच्छा चल रहा था जब तक ये कंट्रोवर्सी में नहीं है। लेकिन ना जी ना, निक्के जो है लुश पुश और पम पम यम पम जो बाबा का मतलब निकाह तोहफा है उसने, और जो है आशा उसने जो जहर बोलना शुरू किया, या ये नजमा के जो बारे नहीं आ रहे हुए थे, नंद के सास के पास आ रही थी, जा रही थी, खा रही थी, बैठ रही थी, बच्चियों को भी तोहफे तहफ़ मिल रहे थे, गोल्ड तक बना के दे रही थी, जो कि आज हम लोग तो मतलब देख ही नहीं सकते, बना ही नहीं सकते भैया, लेकिन इन लोगों को तोहफे मिल रहे थे। सही है ना? तो आप लोगों की इतनी वर्थ थी और मंथली आपको इतना अच्छा इनकम आ रहा था कि आपके अच्छे व्यूज़ जा रहे थे, लोग आपको पसंद कर रहे थे, हम लोग समझाते रहे बहन की बातों में मत आना, वो अपनी ज़िंदगी में मज़े लूट रही है, वो मज़े की ज़िंदगी गुजार रही है, उसके तो बच्चे भी नहीं है, वो तो अपना बेटा अगर है भी सही उसको भी नहीं रखना चाहती, फुल मस्त माहौल थे, मिठे चावलों की देग बनी हुई है आपकी बहन, वो तो इंजॉय कर रही है, वो तो मियाँ से भी और सास से भी लड़ाई हुई, लाहौर भाग गई, कहती है इसी वाला कंबल डाल रही हूँ क्योंकि ये मेरा था, मैं सऊदीया से लाई थी तो इसलिए मैं ये लेके जा रही हूँ, और जाके वहाँ पे पता नहीं कितने दिन रही लाहौर में, पता नहीं किसके घर रही, क्या किया, और फिर बाद में वापस भी आ गई घर में, फिर रहने लग गई। तो भाई वो तो इस तरह की है, वो तो मस्त माहौल मिठे चौल वाली, मतलब खुद गर्ज खुद पसंद बंदी है। तुम लोग इन चीज़ों में मत पड़ो, लेकिन ना बाबा गुलाम हो गया या नजमा हो गई, उन्होंने कहा ना जी ना, जैसे हमारे ये निक्के चुन्ने मुन्ने होंगे कहेंगे वैसे करेंगे। भाई चुन्ने मुन्ने अब चुन्ने मुन्ने नहीं रहे, उनके भी सर सफ़ेद हो गए हैं, उनके भी सरों में चांदी आ गई, और चांदी जो है इस उम्र में आ ही जाती है, हमारे भी आई हुई है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम भी इस काबिल हो गए हैं, शुक्र है मालिक का कि मतलब हमने भी ये दिन देखे हैं। तो बात यह है कि उनकी बातों में आ गए और अपने ही वो तितर बितर करा के बैठ गए। भाई आप लोगों का वास्ता ताल्लुक जब उस घर से है, सितारा साजिद अम्मा के साथ आप लोगों का ताल्लुक है, तो उसको आप बैलेंस में रखो, ना कि तितर बितर कराओ। लेकिन ना जी ना, उनको नीचा दिखाना है, ओह अच्छा लोग उसको प्यार करते हैं, लोग उनके साथ खड़े हैं, चलो आओ तीली लगाते हैं, चलो आओ तीली लगाते हैं, और तीली लगा के अपना तो उनको तो जलाने की कोशिश की गई, अपना भी बेड़ा गर्क किया इन्होंने। आज कहाँ है ये लोग, क्या वर्थ है? आज ये खुल खुला के कैमरों के सामने मिल नहीं सकते, और दूसरे बाबे को तो बाकायदा तौर पे वार्निंग दी गई कि खबरदार हमारे घर ना आना। सही है जी। एक बात याद रखें, जो जिस किसी के आशियाने को आग लगाता है ना, तो उसका अपना आशियाना भी जल के राख हो जाता है। हमने ये सोशल मीडिया का दौर है ना, तो शायद इतना हमें अक्लमंदी ना आती है, इतना शऊर शायद ना आता, इतना समझ भी हमें ना आती, सिंपल सी लाइफ गुजार रहे होते हैं, हमें भी शायद इतना समझ बूझ ना होती। तो हमने कई दफ़ा देखा है कि कोई किसी के ट्रैक्टर को या गाड़ी को जो है तेल डाल के वो तीली लगाने लगा तो खुद को पहले लग गई, भागने लगा तो खुद को पहले लग गई। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस देखी, वो CCTV कैमरे लगे होते हैं ना, तो फिर वो बाद में लोग वायरल करते, देखें जी ये ऐसे बंदा लगा रहा तो उसको पहले ही लग गई, खुद ही लग गई, दूसरों को जालने आता खुद उजड़ के चला गया। तो ये हाल हो जाता है। तो इसलिए ना नहीं करना चाहिए, दूसरों की बर्बादी करते करते अपनी बर्बादी ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो खैर यहाँ पे अभी तक इनका तो कोई आया नहीं है जनाब, क्या कहते हैं, बाबा की वीडियोस तो नहीं आई, सुन तो रहे होंगे कि इतनी ट्रोलिंग मैंने करवा दी होगी, बल्कि उसने तो पॉपकॉर्न खाए होंगे। मैंने आप लोगों को बताया था ना, बाबा बार बार अपने वीडियो में हिंट देता है कि 400 गालियाँ अगर उनको मुझे पड़ रही हैं तो 500 तो उनको पढ़वाऊँगा ही पढ़वाऊँगा, मैं अकेला क्यों गालियाँ खाऊँ। ये बाकायदा तौर पर स्क्रिप्ट दिया जाता है, इसको पढ़ाया जाता है, और ये बोले जा रहे हैं, और फिर एंड पे कहते हैं देखिए मुझे उसकी ज़रूरत है। क्या बोला हुआ था? कहता है कि मुझे इस टाइम इसकी सख्त ज़रूरत थी लेकिन ये नहीं आई, मुझे ये भी ना सोचा कि मुझे इसकी इस टाइम बड़ी शदीद ज़रूरत है। इस तरह से बाबा ने ना बोला हुआ था अपनी वीडियो में कि मुझे इसकी सख्त इस टाइम ज़रूरत थी लेकिन ये मेरे पास नहीं थी। सही है जी। तो जब आपको पता है कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है तो फिर उसको टारगेट ना किया करें,
उसको जलील और रुस्वा ना करें, लोगों के हाथों में जलील ना होने दें। आप उसका दिल खुद खराब कर रहे हैं, फिर आ जाते हैं देखें ये रिएक्शन वाले ऐसे कहते हैं, कोई नहीं रिएक्शन वाले कहते। अगर अम्मा ने भी अगर वो सितारा मुखालफीन को जवाब दिया ना, अम्मा ने पहला लफ्ज़ पता है क्या बोला है, उसने कहा देखें वो मुझे ऐसे ऐसे बोल रही है, लेकिन मुझे किसने मुंह में डाला, तुम्हारे चाचा ने उनके मुंह में डाला है। सही है जी। वो बैठ के उनको बुरा भला गंदी गालियां ये वो फलाना करेक्टर असैसिनेशन नहीं किया। उसने कहा मुझे दुख हुआ है सुन के, लेकिन मुझे जो है इन लोगों के मुंह में किसने दिया, तुम्हारे चाचा ने। मैं क्यों मतलब बात छुपाऊं या गोल गोल घुमाऊं, मैं नहीं घुमाती, ये लोग तुम्हारे चाचा ही हैं। सही है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग जो लॉजिकली बैठ के बाबा जी की बात पे काउंटर कर रहे होते हैं या उनको जो है उनके पॉइंट पे बोल रहे होते हैं या इस्लाह कर रहे होते हैं, तो वो इस्लाह उनको पसंद जब नहीं आती वो नंगी गालियाँ देना शुरू हो जाते हैं। ये तो है फ़र्क इन लोगों में, कामयाब इंसान में और नाकाम इंसान होता है, नाकामयाब, उनमें यही फ़र्क होता है। ठीक है जी। तो खैर नाजरीन अभी बढ़ते हैं, रमज़ू की आई हुई थी वीडियो, और रमज़ू उन्हें जो है जनाब व्लॉग काफ़ी दिनों बाद डाला है, और उसमें जो है वो दिखा रहा था कि मैं किस प्रॉब्लम में कहाँ पे फंसा हुआ था और मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने इतने दिन व्लॉग नहीं डाला। तो उसने जनाब बताया है रमज़ू ने कि मेरे चैनल का एक तो इशू हो गया था अच्छा खासा, उसको मैंने सेट किया है। अच्छा मैं देख लूँ ना कि कहाँ पे चला गया उसका चैनल, मुझे नज़र नहीं आ रहा अभी। तो उसके बाद जो है उसने कहा कि पहले तो भाई वो एक किसी के आई थिंक फार्म हाउस ही कहेंगे, ये खजूरों का, खेतों का, खलियानों का, इस तरह से जो होता है उस पे वो काम कर रहा है, खाना पीना सही दिखा रहा है। वरना हमने अक्सर मज़दूरों को ना बहुत ज़्यादा मुश्किल में देखा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में देखा हुआ है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है ये रमज़ू साहब जो हैं मुझे तो सही वो खाना पीना खाते हुए नज़र आए, और उसमें जो है क्या कहते हैं मतलब ज़मीन खलियान भी दिखाए, खेत भी दिखाए, और फिर अंजीर के पौधे वगैरह भी दिखाए, ट्यूबवेल वगैरह भी चल रहे थे। तो मैंने वो देखा ना, तो उसको मैंने भी दिल में सोचा कि यार ये तो एसी शेसी में भी बैठा है, वरना हमने ऐसे ऐसे बेचारे मजदूर देखे हैं जो कि ना वो कपड़े का जो नहीं होता क्या कहते हैं उसको यार, जो कपड़े का वो बना होता है अपना घर, उस तरह से मतलब उसमें रह रहे होते हैं, हट बना होता है, क्या बना होता है, उसमें वो लोग रह रहे होते हैं, खाने पीने के लाले होते हैं। मैं एक टिकटॉकर लड़के को देखती हूँ, वो जो बकरियाँ चराता है, ऊँट चराता है, जानवर चरा रहा होता है, और फिर वो ब्लॉग भी बना रहा होता है, सराइकी बोलता है यहीं कहीं, आई थिंक कोटादू डीजी खान मुजफ्फरगढ़ टाइप का, मतलब लगता है कि वो वहाँ से वो उसकी लैंग्वेज से पता चलता है कि वो इस साइड का है। अच्छा सराइकी में भी काफ़ी डिफरेंट होता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये जो सराइकी है ये बहावलपुर की है, या ये सराइकी जो है कोटादू की है, सनावा की, और इस तरह से, या फिर ये मुजफ्फरगढ़ की है या डीजी खान की है, इस तरह से पता चल जाता है। जतोई हो गया, अलीपुर हो गया। तो खैर वो इस इलाकों का लग रहा है, और वो बेचारा मैं देखती हूँ इतना गंदा सा पानी होता है, वो कपड़े में भरा होता है और फिर वो निकाल के पीता है। लेकिन मैंने रमज़ान को देखा तो उसकी तो अच्छी हालत थी, अच्छी कंडीशन थी, और खाने पीने भी माशाल्लाह से जो है इसके पास सही है। अब मैं यही इसको कहूँगी कि भाई तुम्हारे हाथ में खाना पकाना भी है, मज़े से खाना भी बना रहा था, फ्रूट खा रहा था, दही शही खा रहा था, कुकर में जो है चावल गाँव वाले बना रहा था, उसके बाद खेत खलियान दिखा रहा था, वो फ्रूट के भी पौधे वगैरह दिखा रहा था। तो इसका मतलब वो वहाँ से तोड़ के खा भी सकता है। तो अच्छी हवादार, अच्छी इन्वायरमेंट में वो बंदा मुझे नज़र आ रहा था। तो भाई खुदा का वास्ता है, अपने बच्चों के लिए अगर रोज़ी रोटी कमाने गए हो तो ये ना करना कि थोड़ा सा दिल उदास हुआ, उफ मैं तो बोर हो गया, मैंने जाना है भाई वापस। अब गए हो तो फिर सही कमा के पैसा जोड़ के आओ, और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ सोचो, अच्छा बीवी के लिए भी, अपने लिए भी। लेकिन वही बात है ना, मुस्तकिल मिजाज नहीं है। अच्छा जी, पहले तो इसने दिखाया रोटी बना रहा था, फिर उसके बाद जो है इसने कद्दू वगैरह का सालन बनाया, फिर बताया कि भाई मैं एसी भी चला रहा हूँ, फिर उसके बाद पटाटे के चावल बना रहा
पटाटे विवर्द विवर्द मैं जो है अब ना ये सराइकी थी ना उर्दू थी ना इंग्लिश थी, अजीब सा ही कुछ था। विवर्द मैं जो है पटाटे का सालन मैंने कहा यार इसको तो पटाटो कहते, क्या ये क्या कहना क्या चाह रहा है। तो सीधा बोल दो आलू चावल बना रहा हूँ। हाय हाय मज़ा आ जाता है आलू चावल, आहा हा मज़ेदार मुझे बहुत पसंद है। अच्छा जी यहाँ पे जो है आलू चावल का वो कह रहा था विवर्स मैं जो है आलू पटाटे बनाने लगा हूँ, तो मुझे सब कह रहे थे कि गांव वाले चावल बनाओ। तो खैर उसने वो उसमें बनाया कुकर में, और कुकर ही फटने वाला हो गया, इतना तक चावल थे। जैसे ही ढक्कन खोला ऊपर तक चावल थे इतना मंड मंड के भरा हुआ था, पका हुआ था। तो फिर उसको चम्मच ला के निकाल रहा था चावल, और फिर रायता शायता बनाया दही के साथ और वो डाला और खा रहा था। तो मैंने दिल में सोचा भाई ये तो ठीक हालत में है, अच्छी हालत में है, किस्मत वाला बंदा है, वरना तो हमने मज़दूरों को रुलते हुए देखा है हैं। और बड़ी सारा दिन मजदूरी करते हैं, शाम को एक कमरा उनको मिला होता है, कोई 14-14 15-15 लोग उसमें रह रहे होते हैं, और शां 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 की आवाज़ होती है, क्योंकि सब ने अपने बच्चों के साथ बात करनी है, फैमिलियों के साथ बात करनी है। सारा दिन थके हुए हैं, अपने बिस्तर पे लेट के ही बोलना है, तो फिर आवाज़ें तो होनी है सबकी, चाँ चाँ की आवाज़ होती है। फिर कोई आटा गूंद रहा होता है, कोई रोटी पका रहा होता है, कोई कपड़े धो रहा होता है, थक हार के आते हैं, तो फिर ये वाले काम भी उनके चल रहे होते हैं। तो बड़ा दुख होता है उन लोगों के लिए ना, अफसोस भी होता है कि यार बेचारे रोज़ी रोटी कमाने गए हुए हैं, सुकून नहीं है, सुकून नहीं है। यहाँ पे तो लोग बैठ के करते हैं हाँ साड़ा बाहर गया हुआ है, हाँ आप ये वाले पैसे भेज दो, हमने ना ये वाला सूट देखा था, ये वाला पसंद आया, अच्छा हमने मोबाइल लेना है, तो इतना मतलब आराम से पैसे मांग लेते हैं, और वो बेचारे वहाँ पे 20-20 लोगों में शोर शराबे में रह रहे होते हैं। इतनी तल्ख जो है ये कहानी होती है, इतनी सख्त, देख के ही दिल बड़ा वो होता है कि यार वो अपनों से भी जुदा हैं, उधर से मेहनत करके आए हैं, इधर मेहनत करेंगे, फिर खाएंगे पिएंगे, फिर सबसे बात भी करनी होती है, किसी न किसी का फ़ोन भी आ जाता है, फिर नींद भी करनी है। उन्हें कोई दबाने वाला भी नहीं है, उनको सर में तेल लगाने वाला भी नहीं है। उनको एक होता है ना, हम कोई परेशान होता है घर में, हम साथ बैठ जाते हैं, क्या हुआ, क्यों उदास हो, क्या कोई परेशानी है, हम हाल चाल पूछते हैं। हमारे घर का अगर बंदा उदास हो या मैं उदास हूँ, घर का बंदा आके बोल लेता है कि क्या हुआ, क्यों परेशान हो, फिर वो दिल हल्का हो जाता है, बंदा परेशानी बताता है तो, ठीक है ना। तो खैर ये इनको मैंने देखा तो मुझे ये सही हालत में लगे, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम्हें अच्छा जो है काम मिल गया, अच्छे से अगर हो तो फिर मज़े से वहाँ पे रहो और पैसा जोड़ो और फिर यहाँ पे आके अपना जो भी घर बनाना है, जो भी बिज़नेस करना है वो अच्छे से करना। खैर हमने वैसे इनको जोड़ते हुए तो नहीं ज़ाया करते हुए ही देखा है, इतने अरसे से तो हम देख रहे हैं ये कमा रहे हैं, मुसलसल कमा रहे हैं, लेकिन बनाते हुए नहीं देखा। खैर उसके बाद फिर बताया कि मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही, मतलब 4-5 दिन हो गए हैं मेरी वीडियो इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरा चैनल डिमोनो हो गया, मोनेटाइज नहीं हो रहा था, अब मोनेटाइज हो गया है। कहता पहले मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा था, अब चैनल मोनेटाइज हो गया है। इसके एडसेंस का प्रॉब्लम हो गया था, वो अटक गया था इन्होंने एडसेंस डाला होगा, जब आपका एग्रीमेंट होता है ठीक है जी, उसमें जो है इन्होंने वो एडसेंस डाला होगा, अटक गया होगा, आजकल प्रोसेस में चला जाता है, और कहते हैं बड़ी मुसीबतें आ रही हैं, बड़ी प्रॉब्लम आ रही हैं चैनल के हवाले से, एडसेंस वगैरह प्रोसेस में उसमें आप वीडियो भी नहीं डाल सकते, वो शायद चेक कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं। कहते हैं 2026 बहुत मसले हो रहे हैं, नई नई पॉलिसियाँ आ गई हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हो गई है, तो इसलिए मैंने किसी को चैनल दिया हुआ था, मैंने पैसे लगाए हैं, पैसे लगा के फिर मैंने चैनल जो है किसी को दिया हुआ था और सेट करवाया। अगर मैं पैसे ना लगाता तो फिर मेरा बहुत लंबा काम चला जाता। कहता है कि हाँ अब जाके चैनल सेट हुआ है, मैंने जो है वीडियो अब जाके डाली है, वरना ऑप्शन ही नहीं था, ऑप्शन ख़त्म हो गया था वीडियो डालने का, सब कुछ ख़त्म हो गया था। मैंने पैसे लगाए हैं तब जाके मेरा चैनल सेट हुआ है, अगर मैं पैसा नहीं लगाता तो फिर मैं शायद 40 दिन या 1 महीना जो है वीडियो डाल ही नहीं सकता था। असल वजह यही थी कि मेरा चैनल का बहुत ज़्यादा मसला हो गया था, और मेरे इस चैनल में बहुत सारी मेमोरी हैं, बहुत सारी ऐसी यादें हैं, मैं वो खोना नहीं चाहता था, और मैंने इसको मोनेटाइज करवा लिया।
अब करवा लिया है तो खुदारा कोई कंट्रोवर्सी ना छेड़ना कि मेरी कज़न जो है ऐसी है, मेरी कज़न वैसी है, ठीक है। आपकी जो है ना ये कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें नहीं ना आएंगी तो लोग शायद वाली बात है आपको पसंद करना शुरू कर दें। किसी की बातों में ना हो, चुपचाप अपना काम करो, अपने चैनल चलाओ, वहाँ से भी रोज़ी रोटी कमाओ, जॉब जो कर रहे हो वहाँ की भी कमाओ, अच्छे अच्छे व्लॉग बनाओ। और बाकी आप लोगों का इतना बड़ा एक जो है आप लोग एक सदमे से गुजरे हैं, हम समझ सकते हैं। हम खुद माँ बाप हैं, औलाद बहुत मीठी चीज़ है, बहुत प्यारा मेवा है औलाद। तो औलाद से अभी जो है इतना बड़ा मतलब आपको झटका लगा है। अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र जमील अता फरमाए। आपका बेटा इस दुनिया से चला गया है, बहुत प्यारा बच्चा था, बहुत ही खूबसूरत बच्चा था। बस नसीब की बातें हैं, आज से 1.5-2 साल पहले बेटी चली गई। चलो उसका तो ये है कि सब कहते थे कि चलो अल्लाह संभाल ले, क्योंकि वो इस कंडीशन में थी, कुछ नामुकम्मल कुछ इस तरह से कुछ चीज़ें थी, तो वो तो सारे ही ऑडियंस या लोग दुआ देते थे कि अल्लाह इसको संभाल ले, क्योंकि वो तो आप लोग नहीं इस तरह से शायद संभाल पाए। तो खैर वो अल्लाह ताला ने संभाल लिया। दूसरा वो उस बच्ची का काफ़ी वो था, नाक नहीं था, वो कान वगैरह नहीं थे, आँख का भी मसला था, आँख भी शायद नहीं थी, बहुत काफ़ी सारे इस तरह से जो है वो मसले मसाइल थे। तो खैर अब जो है बेटा हलता चलता 4.5 साल का बच्चा, मीठी मीठी बातें करने वाला, वो इस दुनिया से चला गया। इतना बड़ा सदमा लगा है तो हम समझ सकते हैं वालिदैन को कितनी तकलीफ़ होती है। उनके जिगर का टुकड़ा है, उनका प्यारा, उनका राज दुलारा, उनकी गोद में खेलने वाला, छोटी छोटी फरमाइशें करने वाला, तो बहुत दुख होता है। तो खुदारा आप किसी कंट्रोवर्सी में ना पड़ना। अब साफ़ सुथरे किस्म के ब्लॉग बनाओ, ऐसे यार दोस्त ना बनाओ जो आपको भड़काएं, उकसाएं और आपके रोज़ी रोटी के दुश्मन बने। आपको पता भी नहीं होता कि आपके ही सज्जन जो बने बैठे होते हैं ना, वो आपकी ही रोज़ी रोटी के पीछे पड़ जाते हैं। आपकी कामयाबी आपके ही दोस्तों को अक्सर हज़म नहीं हो रही होती और वो आपको पुट्ठा सीधा भड़का के आपसे फिर अपनों के ख़िलाफ़ ही बुलवा लेते हैं और फिर आपको ही जलील और रुस्वा करवा देते हैं। तो खैर ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी। भाई मुझे तो सही लगा है, वो बंदा जो है अच्छी कंडीशन में है, जॉब सही मिल गई है, इसको खाने पीने की परेशानी नहीं होगी, अवेयर मतलब अच्छा है, एनवायरनमेंट है, खूबसूरती है जहाँ पे ये मुझे नज़र आया। तो ऐसे ही खुश रहो, आबाद रहो। बाकी जो है जनाब ये है कहानी कि कैसे गुलाम फैमिली ने तितर बितर ये लोग हो गए, कैसे जो है तीली लगाने के बाद क्या से क्या हो गया, ये वाली सूरत हाल हुई है इन लोगों के साथ। खैर इसके साथ ही नाजरीन मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।